हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों को हिंदी सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र दिखा रहा हूँ। इसमें जो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा वो इतना महत्वपूर्ण प्रश्न तो नहीं है। तो यहाँ पे जो मेन जो टॉपिक है उसको मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा कि कौन कौन सा चीज़ आपको यहाँ से पढ़ लेना है, ठीक है। तो देखो, पहले प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे कि दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बौरा गया है। जैसे कि ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है अभी के आपके एग्जाम में। नमक का दरोगा कहानी के आधार पर वंशीधर का चरित्र बताइए, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास क्यों गई, ठीक है, ये प्रश्न भी आ सकते हैं। पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला, ये भी है ना। तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको अभी के त्रैमासिक परीक्षा में देखने को मिल सकता है। ये मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये पूरा का पूरा आ जाए, क्योंकि ये पुराना प्रश्न पत्र है और पुराना प्रश्न पत्र से मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक में आपको क्या क्या प्रश्न देखना है, कैसे प्रश्न आ सकते हैं और पढ़ना किस तरीके का, ये मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो देखो, पाँचवा प्रश्न क्या है। पाँचवा प्रश्न है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। अब ऐसे प्रश्न तो एग्जाम में शायद ही देखने को मिलेगा, लेकिन अच्छा प्रश्न है ये भी। आपको पता है पांचों तत्वों के बारे में ना। छठवा है, वे आंखें कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया। जैसे कि ये प्रश्न है, अनुपम रंग बिखरे नूतन रूप में सूर्य के सम्मुख कौन सी थिरकती हुई प्रतीत हो रही है। इसके आने के चांसेस कम है। और इसके बाद देखो, आठवां है, कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। नौवां है, चेजारो अपने सिर की रक्षा कैसे करते हैं। 10वां देखो, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है। इसके बाद देखो, अगला है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है अपठित काव्यांश देखने को मिल रहा है ना, अपठित काव्यांश। एक प्रश्न अभी आपको अपठित काव्यांश देखने को मिल सकता है, एक ही प्रश्न आएगा, क्योंकि ये त्रैमासिक परीक्षा है तो इसमें ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब अर्धवार्षिक होगा ना, तो वहाँ पे आपको कम से कम 2 तो देखने को मिल सकता है, ठीक है। अपठित में एक ही मिलेगा और एक अपठित गद्यांश देखने को मिलेगा। तो ये अपठित काव्यांश है, ये वाला शायद ही आएगा, इसके आने के चांसेस कम है। और पुस्तक से ना कोई भी दूसरा लिया जा सकता है इसके जगह। इसके बाद देखो, अगला यहाँ पे अपठित गद्यांश दिया हुआ, देखो ये अपठित गद्यांश है। ये आ सकता है, ये मैं नहीं कह सकता क्लियरली कि ये आएगा, पर ये इंटरेस्टिंग टॉपिक से लिया गया है इसलिए ये आ सकता है, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर। ये पुस्तक से लिया गया काव्यांश है, तो पुस्तक से लिया गया काव्यांश के आने के चांसेस ज़्यादा होता है। और इसके बाद गद्यांश भी है, देखो ये भी गद्यांश पुस्तक से लिया गया है। 14 नंबर का जो गद्यांश है पुस्तक से लिया गया है। तो आपको किस तरीके से पढ़ना है, कैसे कैसे टॉपिक आएगा, इसमें पूरा दिया हुआ है। ज़्यादातर प्रश्न उत्तर आपको देखने को मिलेगा अभी के एग्जाम में, और बहुत कम चांस है कि आपको अपठित काव्यांश अपठित गद्यांश देखने को मिले। लेकिन गद्यांश और काव्यांश आपको एक एक देखने को जरूर मिलेगा, 2 तो नहीं आएगा। यहाँ पे 2 दिया हुआ है ना, एक एक ही आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर प्रश्न उत्तर देखने को मिलेगा अभी के एग्जाम में। अब आपको मैं बता देता हूँ कि आपको पत्र लेखन में कौन सा तैयार करके रखना है। देखो, पत्र लेखन में यहाँ पे क्या, 10वीं बोर्ड परीक्षा देखो प्राप्त करने उसे बधाई देते हुए एक पत्र कह रहा है ना, तो ये अपने मित्र वाला है। तो अधिकतर हम ऐसे प्रश्नों को नहीं पढ़ते। अगर मित्र को बधाई देने वाला है तो ऐसे प्रश्नों को कोई भी नहीं पढ़ता, लेकिन ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। बस उसमें क्या लिखना है, प्रिय मित्र। किसी को भी अगर आप सबसे मज़ेदार टॉपिक यही होता है, सबसे मज़ेदार टॉपिक, मित्र को बधाई पत्र लिखना, फादर को लिखना है ना, फादर को अपनी जानकारी देना कि आप हॉस्टल में अच्छे हैं कि नहीं है। और अपने भाई बहन को, ठीक है, शादी में जा रहे हो तो शादी में जाने के लिए अब आप किसी को इनवाइट करते हो तो भी आप इसी प्रकार के पत्र लिखोगे, तो ये सबसे आसान रहता है। छोटे भाई को लिख देते हो तो वही है, मतलब वहाँ पे जो शब्द है बस उसी का खेल होता है ना। जैसे दोस्तों को लिखते हो तो प्रिय मित्र लिख देते हो, पिताजी को लिखते हो तो क्या लिखते हो। तो यही सारी चीज़ें जो आपको लिखने वाला जो सबसे पहला हेडिंग है ना, उसी को आपको अच्छे से जानना है कि आपको क्या लिखना है, बाकी आसानी से बन जाएगा। पर ऐसे जो मित्र उत्र वाला होता है ना, ऐसे टॉपिकों को मैं जानता हूँ कि आप लोग नहीं बनाते हो। ज़्यादातर इस तरीके के टॉपिक को बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि
प्रति, फिर श्रीमान, महोदय, उदय वाला है ना, ये आसान रहता है, इसको बना लेते हो। और बीच में जो भी टॉपिक लिखना होता है महोदय जी के बाद सनम्र निवेदन है, आगे जो भी है ना फलाना ठिकाना जो भी लिखना होता है आप आसानी से लिख लेते हो, इसलिए ऐसे प्रश्नों को आप लोग ज़्यादा बनाते हो। तो ये वही प्रश्न है। अनियमित डाक विवरण के संबंध में अधीक्षक डाकतार विभाग को एक शिकायत पत्र लिखे गए, तो ये शिकायत पत्र है। तो इसी टाइप के प्रश्न आएंगे शिकायत पत्र के अलावा, इसके अलावा और बहुत सारे रहेंगे, जैसे कि जिलाधीश को शिकायत पत्र लिखे, अपने प्रिंसिपल को, शादी में अगर आप कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए लिखे। तो इस तरीके के एग्जाम में प्रश्न आएंगे। और ये जो प्रश्न है ये वार्षिक पेपर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और वार्षिक पेपर में सिर्फ इसी मतलब आपका 11वीं क्लास को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया, 12वीं क्लास को ध्यान में रख के इस प्रश्न पत्र को सेट किया गया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 16वां प्रश्न है ना, 16वां प्रश्न देखो। तो 16वां प्रश्न में यहाँ पे ये जो है ना स्वच्छता अभियान, ठीक है, इससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। ये वार्षिक पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक आता है बेरोजगारी से भी आते हैं, यहाँ पे बेरोजगारी टॉपिक नहीं दिया हुआ है। साहित्य और समाज ये नहीं, शायद ये आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ पर्यटन वृक्षारोपण ये नहीं आएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल ये आ सकता है। तो 2-3 टॉपिक है जो आपको मैं बता रहा हूँ, वहाँ से ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। बेरोजगारी तो आता ही आता है ना। पर्यावरण प्रदूषण से आता है, पर्यावरण प्रदूषण यहाँ पे नहीं दिया है। स्वच्छता अभियान, तो ये स्वच्छता भी हो गया और एक छत्तीसगढ़ पर्यटन हो गया। तो इन टॉपिकों से एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को ज़्यादातर मिलेगा ही मिलेगा।